अच्छा राफे, ये अभी आजकल क्योंकि ईपीए स्टिकर्स पे बड़ा जोर है, तो उस पे हमें तो मतलब कॉन्सेप्ट से प्रॉब्लम नहीं है। अमेरिका में भी होता है, साल में आपने एक दफ़ा लेना होता है, लेकिन उधर तरीकाकार ये है कि आप अपनी वर्कशॉप पे जाते हैं और उनसे आप सर्टिफिकेट बनवा लेते हैं। यहाँ पर जो किया गया कि जी सिलेक्ट पॉइंट्स, वो सिलेक्ट पॉइंट शुरू एक से हुआ, अब शायद शहर में 5-6 हैं, लोगों की 4-4 किलोमीटर की लाइनें लग गई, इस गर्मी में एसी चल रहे हैं और गाड़ियाँ स्टार्ट हैं, और वो उसकी वजह से जो आलूदगी पैदा हो रही है उसका भी ख्याल नहीं रखा गया। तो ये अगेन शुरू ये किया गया 4 व्हील पे, हालांकि ज़्यादा मसला 3 व्हीलर और 2 व्हीलर का है। तो ये मतलब ये मेरे सवाल जो है ना, सवाल ही नहीं ख़त्म होंगे, आप कहीं आपने इंटरवीन करके जवाब देना शुरू करना है। तो सबसे पहले मैं बताऊं कि चंद हफ्ते पहले महकमे वालों ने मुझे फ़ोन किया और मेरी गाड़ी का जो है मेरा ख्याल 15 सेकंड में मैंने वो गद्दाफ़ी स्टेडियम के साथ गाड़ी रोकी, कोई था नहीं, मैं 2 सेकंड बाद निकल गया, स्टिकर है मेरी गाड़ी पे, आई एम वेरी हैप्पी। और बाकी सारे अब लाइन में लगे, यार यू वर्ंट देयर फास्ट इनफ। यही होता है ना, जब ऐलान होता है किसी चीज़ का, हम सारे लेट पहुंचते हैं तो लाइन लंबी होती है, तो ज़ाहिर बात है फिर थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा। लेकिन हाँ, देखें, गाड़ियों पे और गाड़ियों के धुओं की वजह से हवाई आलूदगी जो है हमारे शहरों में बहुत बुरी है। ज़्यादातर जो हवाई आलूदगी वो गाड़ियों से ही आती है, तो कहीं ये इस पे काम करना शुरू करना पड़ेगा। तो ये एमिशंस टेस्टिंग एक चीज़ है, इसके साथ साथ मेरे ख्याल से बहुत अहम जो चीज़ है वो ये है पेट्रोल की क्वालिटी। जो पाकिस्तान में इस वक्त पेट्रोल दस्तयाब है वो दुनिया का गंदा तरीन है, वो यूरो 2 तक नहीं पहुंचता, ऑल्दो जो हम इंपोर्ट करते हैं वो यूरो 4 है। लेकिन यहाँ जब वो सिस्टम में आता है, आप देखें लाहौर, इस्लामाबाद, बड़े बड़े शहरों में आपको यूरो 4 1-2 शायद पेट्रोल स्टेशन पे मिलेंगे, आमतौर पे ये दस्तयाब नहीं है, तो वो भी आपको करना होगा। फिर आपने बात बिल्कुल सही की, जो 4 व्हीलर्स हैं उनकी तो तादाद कम है बनिस्बत मोटरसाइकिलों की, उन पे भी काबू करना पड़ेगा। अभी पिछले 10-15 सालों के अंदर जो चाइनीज़ इंपोर्ट्स आए हैं साइकिल, उनकी एमिशंस बहुत बुरी हैं, आई मीन दे नॉट वेरी इफेक्टिव एज़ वेल, तो उन पे भी किसी न किसी तरह काबू करना पड़ेगा। और वहाँ मेरे ख्याल से ये इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और इलेक्ट्रिक मोटर बाइक्स की मार्केट में शायद हमें कोई इजाफा देखेंगे। अगर बैटरीज़ की कीमत थोड़ी सी कम हो जाए तो विल से ह्यूज जंप ओवर दैट। मैं चंद दिन पहले कराची में था और सिर्फ एयरपोर्ट से, आई हेट यूजिंग दिस एज एन एनालॉजी, मैं फिर वो अंकल की तरह साउंड करता हूँ कि यार वो अब वो सिग्नल फ्री हो गया है, मेट्रोपोल तक 10 मिनट में पहुँचने, नहीं ऐसी कोई बात नहीं। लेकिन मैं एयरपोर्ट से जब शहर जा रहा था, कुछ 10 मुझे शोरूम्स नज़र आई थी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की और मोटरसाइकिल्स की। सो देयर इज़ एन अपटेक ओवर हियर। और अब लाहौर के अंदर और बड़े बड़े शहरों के अंदर आपको ये ईवी बाइक्स नज़र आ रही हैं और बड़ी खुशी की बात है कि ये मार्केट के अंदर आ रही हैं, बिकॉज ये सब चीज़ें जो हैं एक एक करके जब होंगी तो फिर हवाई आलूदगी पे हम काबू कर सकेंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।